आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण के होगा चुनाव। हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, और जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं, ये भी कह दिया। यानी अब निकाय का रास्ता साफ हो गया है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ। लखनऊ बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश साफ तौर पर कोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव हो, कोर्ट ने साफ कर दिया है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, ये सबसे बड़ा फैसला जिसने अब यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है, वो आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं, ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं, बिना आरक्षण के ही चुनाव हो। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी में निकाय माननीय न्यायालय ने सारी पिटिशंस को अलाउ कर दिया है, और जो 5 दिसंबर का नोटिफिकेशन था ओबीसी आरक्षण को लेके, उसको रद्द कर दिया है। और सरकार को निर्देश किया है कि आप तुरंत चुनाव को नोटिफाई करिए चुनाव आयोग को, और ये भी कहा है कि जब तक डेडिकेटेड कमीशन न बन जाए या कोई एम्पेरिकल स्टडी न हो जाए, जब तक आपका डेटा ना आ जाए, तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराए जाए, और जिन सीटों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था उन सीटों को जनरल सामान्य के लिए घोषित करके उस पर चुनाव कराए जाए। यानी ये कहा जा सकता है कि सरकार की बात कोर्ट ने दरकिनार कर दी, सरकार को झटका लगा। हाँ, सरकारी पक्ष की बात कोर्ट ने फिलहाल तो नहीं मानी, और जिस नोटिफिकेशन पे सरकार जो है जिस पे बल दे रही थी और सपोर्ट कर रही थी, उसको कोर्ट ने बिल्कुल नकार दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव तो तुरंत कराइए, लेकिन ओबीसी आरक्षण को बगैर। तो ये जो ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे थे आप लोग, तो ट्रिपल लेयर टेस्ट को भी सरकार ने क्या किया है, सरकार की तरफ से क्या दलील आई थी, और कोर्ट ने अब उस पर क्या कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी नहीं कंप्लीट कर लेंगे तब तक आप किसी भी ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे। यानी ये कहा जाए कि सरकार को झटका लगा है। एक बार फिर से पूरी बात बताइए कि क्या फैसले में कहा गया, क्या फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के आधार पर जो ट्रिपल टेस्ट की बात थी, जब तक ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी नहीं पूरी हो जाती, जब तक डेडिकेटेड कमीशन बना करके कोई एम्पेरिकल डेटा नहीं कलेक्ट कर पाते, तब तक किसी भी ओबीसी को कोई ओबीसी पे कोई रिजर्वेशन न दे करके सारी सीटों को सामान्य घोषित करके ही आप जो है इस पे अपना चुनाव कराएंगे। अगर ऐसे में चुनाव करने की स्थिति आती है तो सरकार ने क्या कहा है कि अगर सरकार से क्या कहा गया कि अगर जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं तो सभी सीटें सामान्य कर दें। हाँ, सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है, कोई स्टडी जब तक नहीं कर लेते, तब तक आप सामान्य के आधार पर सामान्य घोषित करके ही चुनाव कराइए। तो क्या किस तरह से फैसला सुनाया गया, क्योंकि फैसले में तमाम और चीजें आई होंगी, क्या क्या कहा गया, क्या क्या चीजें कही जो आपने सुनी हो वो बताइए। फैसला बहुत बड़ा है, ऑपरेटिव पोर्शन कोर्ट ने पढ़ा है, बाकी जजमेंट जब हम लोग के पास आ जाएगा, डिटेल जजमेंट है, जब हम लोग पढ़ लेंगे तब पूरी बात आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आयोग के लिए क्या कहा? आयोग के लिए कोर्ट ने कहा है कि सरकार को डेडिकेटेड कमीशन बनाना चाहिए। जब डेडिकेटेड कमीशन बना करके उस पर स्टडी करके और डेटा सरकार के पास आ जाए और ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी पूरी कर ले, उसके बाद ही किसी प्रकार का ओबीसी रिजर्वेशन सरकार दे सकती है। तो सरकार ने जो एफिडेविट दिया था कि जो 2017 का जो रैपिड सर्वे है उसको नकार दिया, क्या नहीं माना, नोटिफिकेशन क्वेश कर दिया। जो सरकार ने नोटिफिकेशन किया था निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आया था आरक्षण को लेकर के 5 दिसंबर का, उसको कोर्ट ने क्वेश कर दिया। तो जो ट्रिपल लेयर की सर्वे की बात हो रही थी, उस पर ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही थी, उस पर क्या कहा गया? सरकार को निर्देशित किया है कि आप पहले ट्रिपल टेस्ट कराइए, ट्रिपल टेस्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही आप ओबीसी को कोई रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो आप लोगों की तरफ से जब फैसला सुनाया जा रहा था कोर्ट में, तो कौन कौन लोग मौजूद थे? क्या सारे लोग मौजूद थे? जो 94 जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील लोग थे, कौन कौन लोग मौजूद थे, और कब ये फैसला पढ़ा गया, और क्या क्या उसकी अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो क्या क्या है? छुट्टी का दिन है, सब लोग, सारे अधिवक्ता अवेलेबल भी नहीं है, तब भी काफी लोग थे, काफी लोग थे। याचियों के जो मुख्य अधिवक्ता हैं वो थे, हम लोग के अलावा भी और भी अधिवक्ता थे, लेकिन सारे अधिवक्ता नहीं थे क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा है, तो सारे लोग हो सकता शहर में ना हो। अब क्या रास्ता बचा है सरकार के पास, या फिर याचिकाकर्ताओं को इस फैसले से, आप चूंकि याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, तो आप इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? सरकार के पास अब क्या रास्ता बचा है? अब सरकार या तो सारी सीटों को सामान्य घोषित करके चुनाव कराएगी, और या फिर सरकार जो है अपना, जैसा कोर्ट ने निर्देशित किया है, ट्रिपल टेस्ट करा करके अपना रिजर्वेशन
दे करके तब चुनाव कराएगी। अब निर्णय जरा आ जाए, निर्णय हम लोग ठीक से पढ़ लें, तब हम लोग बेहतर बता पाएंगे। फिलहाल आपको हमने बता दिया कि 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन क्वेश कर दिया है कोर्ट ने, और उनको कहा है कि आप ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करके ही आप जजमेंट करें। यानी सरकार को झटका लगा है। हाँ, सरकार को झटका लगा। तो आप देखा कि जो 5 तारीख को जो नोटिफिकेशन किया गया था उसको क्वेश कर दिया गया है, यानी कि उसको सरकार ने नहीं माना है। ये तमाम चीजें ऐसी रही हैं, सरकार को एक झटका लगा है। सरकार को ये भी कहा है कि 2017 का जो रैपिड सर्वे हुआ था उसको नकार दिया है कोर्ट ने। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर सरकार चुनाव जल्दी कराना चाहती है तो वो उन ओबीसी सीटों को जिनको आरक्षण में ओबीसी सीट घोषित किया गया है, उन सीटों को सामान्य करके जल्दी चुनाव करा सकती है। ये स्थिति है, यानी कि एक बार फिर से सरकार को यहाँ पर झटका लगा है और याचिकाकर्ताओं की जो बातें थी, जो दलील रखी गई थी याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से, उसको कोर्ट ने माना है और सरकार को एक झटका दिया है। और जो नोटिफिकेशन 5 तारीख को जारी किया गया था उसको सरकार ने उसको कोर्ट ने क्वेश कर दिया है। तो 2017 का ओबीसी रैपिड जो सर्वे था उसको लेकर कई बड़ी बातें। लखनऊ से हम